मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आप देख रहे हैं ग्रामीण धरा। और मेरे साथ जुड़ गई है गांव खैरमपुर की वो युवा और जोश से भरी हुई लड़की पूजा बिश्नोई। और इस बगल में मेरे पास अरुण जी, पूजा के पिताजी। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि हालात कहां से कहां पहुंच गए और शिक्षा इनकी कैसे प्रभावित हो रही है, दिक्कत परेशानी क्या है। राम राम पूजा। राम राम। हमारे दर्शकों को भी राम राम बोल। राम राम सभी दर्शकों को। क्या हुआ, मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई, पढ़ाई छोड़ के स्कूल के आगे बैठना पड़ गया? स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं है, इसलिए पढ़ाई छोड़ के धरने पर बैठना पड़ा। शिक्षक क्यों नहीं है? भाजपा सरकार ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की आड़ में 6 शिक्षक थे, उनका तबादला कर दिया और 2 ही शिक्षक वापस भेजे हैं। तो अभी 2 शिक्षक हैं। हाँ, बच्चे कितने लगभग स्कूल में? 126। 126 बच्चों पे 2 शिक्षक, बड़ी मुश्किल काम है। तो अभी प्रशासन का, सरकार का बड़ा मजबूत तंत्र होता है इलेक्शन में, तो कोई किसी प्रकार का दबाव? धरना वालों को तो मिला है कि तुम्हें 3 तारीख बाद देख लेंगे, और भाजपा सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो दबाव डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आगे ये गुड़िया ना बोले और इनका धरना जल्द से जल्द उठवा दें। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि स्कूल के अंदर शिक्षक भेज दें, आप धरना उठा लो। अच्छा, शिक्षक की बात नहीं कर रहे और दबाव अपना रहे हैं। हाँ, और दबाव अपना रहे हैं। क्योंकि आप भी बिश्नोई समाज से संबंध रखती हैं, तो कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहा है, तो समाज के हिसाब से भी काफी दबाव होगा। हाँ, काफी है। बिश्नोई समाज से तो लगभग लोग यही कह रहे हैं कि बेटा हम भी बिश्नोई हैं, वो भी बिश्नोई है, कुछ तो लिहाज रख ले। लिहाज रखती तब ना वो हमारे सुख दुख में शामिल होते, तब मैं उनको कुछ नहीं कहती। हम उनको परिवार पहले मानते थे और आज भी मानते हैं, लेकिन उन्हें परिवार वाला कोई वो छोड़ा ही नहीं। भाई मैं परिवार का हूँ, कुछ भी नहीं। यहाँ तक भी सुना आपके जो नाना जी हैं, मामा जी, उनसे भी आप पे दबाव डलवाया गया। हाँ, सच्चाई है ये? देखो जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने, देखो हम हिंदू हैं, हिंदू, उन्होंने केंद्र सरकार ने तो काफी काम किया, लेकिन राज्य सरकार का हम क्या बताएं। यानी कि आप मोदी से या केंद्र सरकार से दुखी नहीं, आप हरियाणा सरकार से दुखी हो? हाँ, हरियाणा सरकार से दुखी हैं। और कुलदीप बिश्नोई से दुखी हैं? हाँ, पूरा पूरा। पूरा पूरा। अभी भी हम आपकी सड़क से आए, काफी टूटी है, गली टूटी है, कभी इसको करवाने का काम प्रयास नहीं किया? देखो जी, सड़क को टूटे हुए 7-8 साल हो गए हैं ऊपर ही, और ये ऐसे ही पड़ी है। स्कूल में जाते हैं तो गड्ढे हैं, कभी किसमें बारिश आती है तो स्कूल जाते वक्त 4 बार वापस आना पड़ता है। फिसल के गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर घर आते हैं, वापस चेंज करते हैं और फिर जाते हैं। बहुत खराब हालत है हमारी सड़क की, और हमारे यहाँ पर जो पोल लाइन है वो भी ढंग से नहीं लगवाई गई है। बिजली की लाइन? हाँ, वो भी। पीने का पानी आता है? पीने का पानी कोई कभी कभी तो आता है, लेकिन खराब सी लाइन है यहाँ पानी की भी। भाई बारिश के मौसम में तो इतना खराब पानी आता है कि उसको पीने का मन भी नहीं करता। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। आप क्या कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार को कि वो क्या करे आपके लिए? हरियाणा सरकार से कहना चाहते हैं कि स्कूल के अंदर शिक्षक भेज दो, किसानों का मुआवजा दे दो। दिन अगर पूजा बिश्नोई को सरकार चलाने का मौका मिल जाए तो पूजा बिश्नोई सबसे पहले क्या काम करेगी? सबसे पहले हर एक नारी, हर एक स्त्री जो सड़क पर चल रही है वो खुद को स्वतंत्रता से महसूस कर सके, और हर एक गरीब बच्चा, हर गरीब से गरीब बच्चा, उसको पूरी पढ़ाई मिल सके। अब विधायक जी को यह सुनने को मिल रहा है कि वो वकील का बेटा ही वकील बन सकता है, आईपीएस ऑफिसर का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, जज का बेटा जज बन सकता है। क्यों एक गरीब, एक किसान, एक मजदूर का बेटा क्यों नहीं बन सकता? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि भाई अगर एक किसान का बेटा आईपीएस बन सकता है, जज का बेटा जज बन सकता है, तो एक मजदूर का बेटा बन सकता है। मैं उस हर एक लड़की, उस हर एक बच्चे को ये शिक्षा दिलवाने का काम करूंगी। अगर मेरे को किसी दिन सरकार चलाने का मौका मिला तो मैं उस हर बच्चे को, उस गरीब हर लड़की को शिक्षा से वंचित नहीं होने दूंगी। हर बच्चे को, हर गली मोहल्ले को, हर देश को सही शिक्षा पहुंचाऊंगी। कुलदीप बिश्नोई को क्या कहना चाहेंगी? उनसे कहना चाहूंगी जो आप गलत गलत सोचते जा रहे हैं कि वो जज का बेटा जज बन सकता है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि दिमाग से गलत सोच निकाल दें और अपने आदमपुर का, कह रहे हैं मैं आदमपुर का, आदमपुर मेरा, तो उनसे कहना चाहती हूँ कि अपना समझें और स्कूल के अंदर शिक्षकों की पूर्ति करवाएं, उनके दुख सुख में शामिल हों और उनकी हर मुसीबत का हिस्सा बने, वो उनके हर एक दुख का हिस्सा बने और उनकी सहायता करें।
जनता से क्या कहना चाहेंगे, आदमपुर की जनता से? जनता से ये कहना चाहते हैं कि जो गलत है उनका साथ मत दो और जो सही है उनके साथ खड़े हो और हर मुसीबत का डट कर सामना करो। अगर डर गए तो ये सरकार आपको दबा कर मार देगी। पीने की पानी की व्यवस्था है स्कूल के अंदर? भाई अब नए सर आए हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये पानी जो आप पीते हो ना ये साफ नहीं है, ये बहुत गंदगी भरा पानी है। और उन्होंने अब एक फिल्टर लगवाया है, उसके अंदर पानी चलता तो, लेकिन अब सर्दी का मौसम आ गया, उसके अंदर काफी ठंडा पानी आता है। बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। मिड डे मील सही मिलता है? मिड डे मील 8 तक है, 9th और 10th के बच्चों के लिए नहीं है। तो जब से आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा मशहूर हुए हो, तो उसके बाद कोई दिक्कत, कोई अध्यापकों की तरफ से आपके साथ भेदभाव? अध्यापकों की तरफ से तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा और ना ही किसी और से। बस ये जो भाजपा सरकार के नुमाइंदे हैं वही दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ अरुण जी हैं, इनके पिताजी हैं लड़की के। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि लड़की का नाम जब से मीडिया में उछला है तो इन पे क्या गुजर रही है? मेरे पे तो ये गुजर रही है, गाँव राम का गरीब लोग का शौक है, मुझे अच्छा बता रहे हैं। ये सारे लोग यही कहते हैं बेटी हमारी है, पूरा देश ही बेटी को सराह रहे हैं, अच्छी बोल रही है जी। मैं तो कहूँ भविष्य में हर घर में ऐसी बेटी हो, जागरूक हो, क्रांतिकारी बेटी हो। इस देश का भ्रष्टाचार जो राजनीति की ये मंत्री लोग बनते हैं, इनकी भी विपरीत आवाज़ उठाने वाली हर बेटी हर घर, हर गाँव, हर गली में गूंजे, ताकि जो भ्रष्टाचार हमारे देश को खोखला करने का काम कर रही है, वो सरकार खत्म करें। और कहीं ना कहीं एक डर नहीं है? बेटी है, हुँ। बेटी आवाज उठा रही है, इतनी बड़ी सत्ता है, इतनी हाँ। बड़ी पार्टी है, बेटी को कुछ हो ना जाए, कहीं कोने में डर? देखो जी, देश के लिए जवान भी जाता है, किसान भी जाता है, 750 किसानों ने शहीदी दी है, वो देश के लिए दी है, अकेलों के लिए नहीं दी। हम भी अपनी बेटी का गर्व है कि देश के नाम पर, देश की पब्लिक की, जनता की आवाज़ उठाकर अगर किसी तरह का हादसा होता है और होता है, तो देश के लिए ही होता है। जो गलत आदमी ऐसे गलत निर्णय कोई करेगा हमारे साथ, तो उसको हम हमारे जो साथी है धरना स्थल है और हमारे को बाहर की जनता का सहयोग मिल रहा है, वो उनसे कोई छिपी हुई बात नहीं है। हम खुले मीडिया में हर बात बोल रहे हैं, भई हमारे पे ये लोग दबाव बना रहे हैं, ये कह रहे हैं, हमने अभी बार-बार कितना दबाव है चुनाव के अंदर? चुनाव के अंदर यही लोग आते हैं, कुछ तो कहते हैं पैसे ले लो, कुछ कहते हैं अपनी सरकार है, कुछ कहते हैं हमारी धर्म जाति का आदमी है, भाई बिश्नोई जाति से हम है, बिश्नोई के विरुद्ध मत बोलो, अपने समाज का काम है, समाज को तरक्की कराया है, इसके लिए कह रहे हैं। पर हम ये कहते हैं एक समाज के लिए कराया तो 35 बिरादरी कहाँ जाएगी? भजन लाल जी थे हमारे, सुख दुख के साथी थे, हमारा परिवार भी जुड़ा हुआ है, मेरा बाप दादा है भजन लाल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमेशा ही 36 बिरादरी को लेके चले हैं। आज बिश्नोई नाम से लेके चलते हैं तो हमारे गाँव में भाईचारा खत्म होता जा रहा है। गरीब लोगों में आपस में मान लो भेदभाव की वजह से आपस में दुश्मनचारा भी हो रहा है किस्म का। हमारा धरना चल रहा है, वो भाईचारे से आज पूरे गाँव के हर गाँव गलियों में शिक्षकों की कमी के लिए धरना जारी है। पर हमारे गाँव में कुछ नुमाइंदे हैं, कुछ जाति धर्म के लोग हमारे में कुछ गलत बातें कर रहे हैं। भई हम 3 तारीख बाद में देख लेंगे, तुम्हें देखेंगे, ये करेंगे, वो ऐसी बातें करते हैं। उसके लिए मैं तो यही निवेदन करता हूँ, भई चुनाव तो आना-जाना भाई साहब, भाईचारा सब जे रखे। गाँव के अंदर बेटी 1-2 ही उत्पन्न होती है। इंदिरा गांधी थी वो एक थी, लक्ष्मीबाई एक थी, सरोजिनी नायडू एक थी, कल्पना चावला एक थी, ऐसे-ऐसे एक ही बेटी पूरे भारत में एक-एक करके तो जन्म मैं लेती है। अनुरोध करूंगा मनदीप से ये सारा कुछ दिखा दे चारों तरफ का। ये सीधे साधे सिंपल आदमी हैं, ये खिलौने साधारण बनाते हैं। आदमी है, ये खिलौने बनाते हैं। एक बिल्कुल आम आदमी है जो अपने काश्तकार हैं, अपने हाथ से, अपने काम से, अपनी दस्तकारी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव है, इनको खरीदने की कोशिश हो रही है और तरह तरह के हर प्रकार से, जाति से, जिस भी प्रकार से दबाव बनाया जा सके वो बनाया जा सकता है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। आप इनको इतना सक्षम बना दीजिए शिक्षा से, रोजगार से, आपको इनके ऊपर दबाव बनाने की जरूरत ही ना पड़े। दबाव की राजनीति अच्छी राजनीति नहीं होती है। अच्छे विचारों की और सिद्धांतों की राजनीति ही उच्च कोटि की राजनीति। बाकी जनता जनार्दन है, पिताजी ने भी बहुत कुछ बताया और बिटिया ने भी बहुत कुछ बताया। बाकी सारा मुकदमा आपकी अदालत में आप तय कर लीजिए कौन कितने पानी में। जय हिंद।